हाय डिवाइन सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो डिवाइन फेमिनिन उन डीएफ के लिए एक अर्जेंट चैनलिंग है जो कहीं ना कहीं इस एनर्जीज के साथ डील कर रही हैं। जो ये एनर्जी है कल इवनिंग से ही चेंज हुई है, जैसे कि आप लोग फील भी कर पा रहे होंगे। सडन से ऐसा आपको फील होना जैसे कि डीएम से ना कभी आप मिले हो, ना कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में है, ना ही अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ वो है, लेकिन आपको ऐसा फील हो रहा है कि अब हमारी कभी भी कोई मीटिंग नहीं होगी, ना ही वो मेरी लाइफ में आएंगे, ना ही हमारा रियूनियन होगा। किसी भी तरीके से ऐसा लग रहा है कि एक फुल स्टॉप लग चुका है आपकी इस जर्नी पे। ठीक है, डीएम के साइड से हो या आपकी पर्सनल ग्रोथ के साइड से हो, किसी भी साइड से हो, लेकिन आपको लग रहा है कि सब कुछ रुक सा गया है। जहाँ पे आपको डीएम की कोई भी टेलीपैथी रिसीव नहीं हो रही है, ना ही आपको इस वक्त फील हो रहा है कि आपके डीएम आपकी लाइफ में है, या ऐसा कोई पर्सन मेरी लाइफ में था, या हम मिले थे, या हमारा बबल फेस कभी हुआ था। ऐसा कुछ भी आपको फील ही नहीं हो रहा है। या फिर कई डीएफ के साथ ये चीज़ें हो सकती हैं कि वो जहाँ पे रहती हैं वहाँ से कुछ टाइम के लिए वहाँ से उनको हटाया गया है ताकि डीएफ का माइंड डाइवर्ट हो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, अगर हम किसी जगह से बहुत कनेक्ट है जहाँ पे हमारी डीएम के साथ बहुत यादें जुड़ी हुई हैं, या कुछ भी एक्स वाई जेड, तो वहाँ से कुछ टाइम के लिए आपको हटाया जाएगा ताकि आपका माइंड डाइवर्ट हो, या खुद ही ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी, आपकी एनर्जी चेंज होगी कि आपको यादें नहीं आएगी डीएम की। कुछ टाइम के लिए आप खुद फील करोगे। कई बार ऐसा आप लोगों को डाउट होगा कि पता नहीं मैं इस जर्नी पे हूँ या नहीं हूँ, क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं डीएम को पूरी तरीके से लेट गो कर दी हूँ, या मुझे दिन भर उसकी याद ही नहीं आती है। मैं कैसे पूरी तरीके से बैलेंस हो चुकी हूँ, क्यों मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है जैसे कि मैं स्टक हो चुकी हूँ, नम हो चुकी हूँ। बिल्कुल भी, मतलब 1% भी मुझे कुछ भी फील नहीं हो पा रहा है। जो चीज़ें हो रही है तो उसी फ्लो के साथ मैं चलते जा रही हूँ। मैं किसी भी चीज़ में रिएक्ट नहीं कर पा रही हूँ, या फिर डीएम के साथ तो ऐसी चीज़ें हो रही है कि फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है कि वो कहाँ पे है, या कोई ऐसा इंसान भी था मेरी लाइफ में। ऐसा क्यों हो रहा है? तो काफ़ी डीएफ ये डर भी रही हैं। तो देखिए, डरना नहीं है डीएफ। क्या होता है कि जब हमारा डायमेंशन इंक्रीज़ होता है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ पे हमारी अवेकनिंग और फास्ट होती है, जो आपकी क्रिएटिविटी है वो भी आपको करने का मन नहीं करेगा। बिल्कुल शांत से रहने का मन करेगा। सब कुछ ठीक है फिर भी लगेगा कुछ अधूरा सा है, या फिर कोई चीज़ें चेंज क्यों नहीं हो पा रही है, या फिर खुद ही ये डाउट करना कि क्यों ऐसा हो रहा है कि मुझे डीएम के साथ कोई ऐसा कनेक्शन क्यों नहीं फील हो पा रहा है। तो इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपका डायमेंशन इंक्रीज़ हो रहा है। 11-11 पोर्टल के टाइम हम बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट करते हैं, हमारा डायमेंशन इंक्रीज़ होता है। तो उसके लिए यूनिवर्स खुद कोई ना कोई सिचुएशन क्रिएट करेंगे, या तो आपको कुछ टाइम के लिए वहाँ से हटा दिया जाएगा जहाँ पे आप पूरी तरीके से डिसबैलेंस रहते थे, या फिर डीएम की यादों में मतलब बैठे रहते थे, बहुत ज़्यादा डीएम को याद करना। तो यूनिवर्स क्या करेंगे, आपको वहाँ से हटा देंगे कुछ टाइम के लिए ताकि आपका माइंड डाइवर्ट हो। या फिर आप वहाँ से कहीं नहीं जा रहे हैं तो आपकी एनर्जी सडन चेंज हो जाएगी कि आपको फील ही नहीं होगा कि आपके डीएम आपकी लाइफ में थे, या ऐसी कोई जर्नी होती है। आप पूरी तरीके से इस जर्नी को भी भूल सकते हैं कुछ टाइम के लिए। आपको इनर वर्क करने का भी मन नहीं करेगा। तो इन सारी चीज़ों को अगर आप फील कर रहे हैं तो इसमें डरना नहीं है। ठीक है, जो भी चीज़ें होती है, एनर्जी चेंज होती है, तो वो आपके लिए ही अच्छी होती है। ठीक है, उस फ्लो के साथ आपको चलते जाना है। बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं करना है कि क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है।
अगर फिर भी आप लोगों को लगता है तो आप मेडिटेशन में बैठ के अपने एस्ट्रोनॉट मास्टर से पूछ सकते हो, अपने स्पिरिट गाइड से पूछ सकते हो, तो फिर आपको आंसर मिल जाएगा ड्रीम के थ्रू या किसी भी एंजल्स नंबर के थ्रू, ठीक है। और अभी एंजल्स नंबर में आपको 2222 ये नंबर बहुत पॉपअप हो रहा होगा, ठीक है। और 1111 नंबर हो गया, 144 नंबर हो गया और 444 नंबर हो गया, ये सब नंबर आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, भले सिचुएशन कोई भी क्यों ना हो, ठीक है, आप दोनों साथ में हमेशा थे और हमेशा रहोगे। भले अभी एनर्जी किसी भी तरीके से आपको इफ़ेक्ट कर रही है, लेकिन वो कुछ टाइम के लिए है, ताकि आपका डायमेंशन इंक्रीज़ किया जाए, या फिर आप अगर एक ही लूप में फंसे हो, किसी चीज़ को आप पार नहीं कर पा रहे हो, उस चीज़ से निकल नहीं पा रहे हो, तो भी आपकी एनर्जी को चेंज कराने के लिए ये सब कुछ क्रिएट किया जा रहा है। तो इसके लिए आप लोगों को परेशान नहीं होना है। जो चीज़ करने का मन कर रहा है वो करिए, ठीक है। बाहर नेचर में अगर जाने का मन कर रहा है आपको, तो कुछ टाइम के लिए जाइए, ठीक है। कहीं घूमने का मन कर रहा है तो वहाँ जाइए। कहीं ना कहीं अपने आप को बिज़ी रखिए इस एनर्जी से बचने के लिए, क्योंकि जिन डीएफ को नहीं पता है वो कहीं ना कहीं निगेटिव हो सकती हैं, तो उस वजह से उन पर अटैक्स वगैरह भी हो सकता है, ठीक है। थोड़ा निगेटिव थॉट्स आना, साइकिक अटैक्स होना, ये सब कुछ हो सकता है। ड्रीम में भी आप कुछ चीज़ें देख सकते हो, या फिर ड्रीम में आप बहुत अच्छी चीज़ें भी देख सकते हो। लाइक आप अपने डीएम के साथ हो, आप कुछ अपने डीएम के लिए शॉपिंग कर रहे हो, कुछ वाइट कलर की चीज़ें आप अपने डीएम के लिए ले रहे हो या गिफ्ट कर रहे हो, तो ये भी एक साइन है कि आपके डीएम की अवेकनिंग स्टार्ट हो चुकी है या अच्छी तरीके से अब चल रही है, वो भी चीज़ों को समझना स्टार्ट कर चुके हैं, ठीक है। तो जिन डीएफ की ये एनर्जी है, उनके डीएम की भी सेम एनर्जी है, बहुत नम वाली एनर्जी है, उनको भी अभी बात करने का मन नहीं है डीएफ से। अगर कांटेक्ट में थे तो वहाँ पे कुछ टाइम के लिए फिर से एक सेपरेशन हुआ है, या फिर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें क्रिएट हुई होंगी, या अपने आप ही बातचीत बंद हो सकती है, ठीक है। तो वहाँ पे भी यूनिवर्स उनको एक हर्मिट मोड पे ला रहे हैं, ताकि जब उनकी एनर्जी आपको पिक नहीं होगी तो कहीं ना कहीं आप अपनी जर्नी पे ज़्यादा फोकस कर पाओगे या फिर चीज़ों को समझ पाओगे। इसीलिए अभी आपको डीएम की कोई भी एनर्जी पिक नहीं हो रही है, ठीक है। तो सेम एनर्जी है आपके डीएम की और आपकी भी। वो भी कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि अचानक से कैसे एनर्जी चेंज हुई है, ठीक है। बिल्कुल भी किसी से बात नहीं कर पा रहे हैं, या ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, थोड़ा दूर रख रहे हैं सबसे खुद को, ठीक है। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन आपके डीएम के साथ हो रही है तो उनको डिस्टर्ब नहीं करना है आपको, ठीक है। उनको अपना काम करने दीजिए, आप अपना काम करिए, क्योंकि देखिए रीयूनियन में आके आप लोगों को सोल पर्पस तो करना है, लेकिन अलग अलग फील्ड में रह के अपने इशू को हील करना है। भले ही वो आपको गाइड करते हैं, आप उनको गाइड करते हो किसी भी फॉर्म में, लेकिन आप लोगों को अपने इशू को खुद को हील करना है, ठीक है। तो इसलिए किसी को भी डिस्टर्ब नहीं करना है। जो भी चीज़ें हो रही हैं उसको होने दीजिए, फ्लो के साथ जाइए और चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। और अगर आप बहुत ज़्यादा चैनलिंग सुनते हैं अलग अलग चैनल्स पे, तो वो भी थोड़ा कम करिए। इससे क्या होगा, आप वहाँ की एनर्जीज़ को पिक करोगे। जो भी कमेंट्स रहते हैं आप पढ़ते हैं, रीड करते हैं, तो वहाँ की भी एनर्जी को आप लेते हैं, कहीं ना कहीं आपकी भी एनर्जी लीक होती है। तो इन सारी एनर्जी से खुद को सेव करिए, ठीक है। मैं अपने वीडियो में हर बार ये बोलती हूँ कि अपनी एनर्जीज़ को सेव करिए। जितना आप मेहनत कर रहे हैं इनर वर्क करके, अपनी एनर्जीज़ को अपने अंदर रख रहे हैं, कहीं ना कहीं अगर वो ऐसे फालतू में लीक होगी तो फिर क्या मतलब आपका इनर वर्क करने का, ठीक है। तो इन सारी एनर्जी से खुद को बचाइए। कॉर्ड कटिंग ज़रूर करिए, ठीक है। अगर आपको लग रहा है ऐसी कोई एनर्जी या फिर ऐसे कोई लोग जो आपको बार बार आके ट्रिगर कर रहे हैं, तो उनको कम्प्लीटली आपको लेट गो करना पड़ेगा। अगर अभी तक आप उनको रिलीज़ नहीं कर पा रहे हो किसी भी वजह से, तो अभी आपको उनको रिलीज़ करना ही पड़ेगा।
क्योंकि अगर आप स्टेप नहीं लोगे तो शायद डीएम भी ये चीज़ मिरर नहीं करेंगे। और अगर बहुत ज़्यादा आप लोगों को आसपास कुछ नेगेटिविटी फील हो रही है तो लूनर इक्लिप्स गया है तो उसके बाद घर को अच्छे से क्लींस करिए, क्योंकि जो भी इक्लिप्स होता है उसके बाद हमें पूरे घर को अच्छे से क्लींस करना होता है। तो आप पूरे घर पे सॉल्ट से आप पोछा वगैरह लगा सकते हैं, धूनी अगरबत्ती, जिस तरीके से भी आप करते हैं करिए अच्छे से। विंडो दरवाज़ा खोल के, क्योंकि ये एनर्जी अगर आपके घर पे है, क्योंकि इन टाइम में ये एनर्जी ज़्यादा राइस होती है, तो थोड़ा इसका आप लोगों को केयर करना है, ठीक है। अच्छे से घर की सफाई करिए, क्लींस करिए, अगर ऐसा आप लोगों को फील हो रहा है तो, ठीक है। तो ये एनर्जी थी आपकी बहुत जो अर्जेंट चैनलिंग थी, क्योंकि काफ़ी डीएफ के मैसेज भी आ रहे थे और मुझे एनर्जी भी फील हो रही थी कल इवनिंग से ही कि सडन एक एनर्जी चेंज हुई है। काफ़ी डीएफ ये पहले से फील कर पा रही होंगी या आने वाले कुछ वीक्स में ये एनर्जी आपको भी इफ़ेक्ट करेंगी। तो इसीलिए मैंने सोचा इस पर वीडियो बनाया जाए ताकि आप लोगों को समझ आ जाए पहले से ही कि हमको इस सिचुएशन में क्या करना है, ठीक है। तो चलिए अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।